Question number 8. The ratio of the areas of two similar labels on two similar jars of coffee is 144 ratio 169. Find the ratio of the heights of the two jars. अच्छा, सबसे पहले उन्होंने जो है वो रेशियो दी हुई है जार्स के दरमियान, दो जार्स हैं, तो हम सबसे पहले जो है ऊपर लिख लेते हैं कि लेट एरिया ऑफ फर्स्ट जार, उसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरिया ऑफ सेकंड जार है, एरिया ऑफ सेकंड जार, उसको हम जो है वो A2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन है जी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर जार्स। अच्छा, दोनों जार्स के जो एरिया की रेशियो है वो दी हुई है, यानी A1 रेशियो A2 दैट इज इक्वल टू 144 रेशियो 169, ये गिवन है। इसको हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं A1 ओवर A2 दैट इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 169, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना, निकालना हाइट्स ऑफ द टू जार्स, यानी दोनों जार्स की हाइट्स जो है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि वी नो डैट कि आपकी जो एरिया की रेशियो है डैट इज इक्वल टू हाइट्स है, तो इसका मतलब हम H1 ओवर H2 उसके स्क्वायर के इक्वल लिख ले। ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया जी 144 डिवाइडेड बाई 169, और इसी तरह हमारे पास H1 और H2 जो है, ये हाइट्स जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 12 ओवर 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 डैट इज इक्वल टू H1 ओवर H2, और यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो H1 रेशो H2 डैट इज इक्वल टू 12 रेशो 13। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है जी कैपेसिटीज आपने फाइंड करनी है, तो कैपेसिटीज के लिए हमारे पास फार्मूला वही है, ठीक है, एज वी नो कि आपके पास V1 ओवर V2 डैट इज इक्वल टू H1 ओवर H2, यानी हमारे पास जो है वो हाइट्स आ गई हैं, ठीक है। उसका हम क्यूब लेंगे। अब H1 और H2 की वैल्यू जो है फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करनी है, वो है जी हमारे पास जो है वो 12 ओवर 13। अब ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमारे पास V1 ओवर V2 ये हमारी कैपेसिटी है, और H1 और H2 की वैल्यू हमारे पास जो है 12 ओवर 13 उसका क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1728, यानी 12 का हम क्यूब लेंगे, इसी तरह 13 का क्यूब ले तो हमारे पास आ जाता है 2197, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास V1 ओवर V2 है, और यहाँ से अगर हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिखें तो V1 रेशियो V2 दैट इज इक्वल टू 1728 रेशियो 2197। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। A tessellation of tiles on a floor has been made using a repeating pattern of a regular hexagon, 6 squares and 6 equilateral triangles। यानी एक टेसिलेशन जो है वो टाइल की बनाई हुई है, उसके अंदर वो कहता है एक हेक्सागोन जो है वो यूज हुआ है, 6 स्क्वायर्स यूज हुए हैं, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो यूज हुए हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द सिंगल पैटर्न विद साइड लेंथ 1/2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन। अच्छा, अब देखिए ये जो डॉट लगाए हुए हैं इसके अंदर आपने एक उसने जो है वो पैटर्न, सिंगल पैटर्न जो है शो किया हुआ है। इसमें देखिए ये जो सेंटर में है ये आपकी जो है वो हेक्सागोन है। तो हम स्टार्ट करते हैं और साथ लिखते जाते हैं कि इसमें हमारे क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, उनकी तादाद जो है वो 1 है, ये सेंटर में है। उसके बाद आपका जो है नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, उनकी वैल्यू जो है वो 6 उसने दी हुई, ये स्क्वेयर्स हैं 1 2 3 4 5
एंड 6, ये 6 है नंबर ऑफ स्क्वेयर्स एक टेसिलेशन के अंदर, यानी सिंगल पैटर्न के अंदर। और इसी तरह उसने लिखा हुआ है जी नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये भी 6 हैं। ठीक है, कौन सी 6 हैं? ये देखें हमारे पास एक ये हो गई 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 जो है वो इक्विलेटर ट्रायंगल जो है वो भी यूज हुई हैं। ठीक है, एक तो ये उसने दिया हुआ है, साथ उसने दिया हुआ है साइड लेंथ ऑफ ईच पॉलीगॉन, वो लिख दें साइड लेंथ ऑफ ईच पॉलीगॉन, क्योंकि ये सारी पॉलीगॉन्स हैं, तमाम की लेंथ जो है वो 3 साइड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये पॉलीगॉन है, तो वो दी हुई है जी 1/2 मीटर, और इसको हम जो है वो डेसिमल में लिखे तो 0.5 मीटर जो है वो आपके पास आ गई। अच्छा, अब ये जो एक सिंगल पैटर्न है, ये आपके डॉटेड लाइन के अंदर अंदर है, इसका जो है वो टोटल एरिया हमने फाइंड करना है, यानी टोटल एरिया ऑफ जो है वो हमने फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ सिंगल पैटर्न, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये रेगुलर हेक्सागोन इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर स्क्वायर्स का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड करेंगे, और सबको जो है वो हम सम कर देंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम एरिया जो है वो स्क्वायर जो है वो फाइंड करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, या साइड का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। और स्क्वायर की एक साइड की लेंथ उसने दी हुई है 0.5। अब 0.5 है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 0.25 मीटर स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, उसकी आ गई। अच्छा, अब हमारे पास स्क्वायर कितने हैं, एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, तो वो हम फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, तो वो हो जाएगा जी 6 मल्टीप्लाई बाई सिंगल की वैल्यू हमारे पास 25 है मीटर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारे पास एरिया जो है वो 6 स्क्वायर्स आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है फाइंड करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, इसका फार्मूला होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 इनटू साइड स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला है। अब देखो यहाँ अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, और साइड हमें दी हुई है 0.5 इसका स्क्वायर, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है। अब हमने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, यही जो वैल्यू है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू 0.5। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 द 4, 2 3 द 6, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाई 0.25। ये आपके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 0.65 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हेक्सागोन रह गई, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ 1 हेक्सागोन। अच्छा, अब एक हेक्सागोन जो है उसका एरिया हमेशा जो है वो इक्वल होता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एक हेक्सागोन जो है वो आपकी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल होती है।
तो इसका मतलब क्या होगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही आपका एक हेक्सागोन का जो है एरिया होगा। इसकी वैल्यू या तो हम डायरेक्ट यही वैल्यू ले लें क्योंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमने जो है एरिया पहले फाइंड आउट किया है, या हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसकी वैल्यू तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड इसका स्क्वायर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है वो फार्मूला है, ठीक है, ये वाला। अब हमने क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्चुअली आपका एक हेक्सागोन का एरिया जो आ जाएगा। तो यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करें तो अगेन हमारे पास 2 2 द 4 2 3 द 6, और जहाँ आप इसकी वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास 3/3/2 और साइड हमारे पास जो है 0.5 इसका स्क्वायर। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू अगेन जो है वो 0.65 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का पहले भी हमने एरिया फाइंड किया है तो इसका भी एरिया जो है उसी के इक्वल आ जाएगा। तो एंड के ऊपर हमारे पास जो है वो हमने फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ सिंगल टेसिलेशन, ठीक है। यह सिंगल एक पैटर्न जो है वो बन रहा था उसका, तो मैं टेसिलेशन का वर्ड यूज कर लेता हूँ, टेसिलेशन। तो वो हमारे पास आ जाएगा जी, स्क्वायर का हमारे पास 1.5 आया मीटर स्क्वायर, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है वो 0.65 मीटर स्क्वायर, और 1 हेक्सागोन का एरिया जो है 0.65 मीटर स्क्वायर। अब सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टेसिलेशन का जो एरिया है वो 2.8 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है।